आज के रन का फंडा के एपिसोड में हम डिटेल में इंट्राडे की बात तो करेंगे इसे सेकंड हाफ में। काफी रैंडम मूव था, आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, कोई टेक्निकल काम नहीं करा। पर उससे पहले आपके कुछ डीएम्स मिले मुझे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। डीएम में मुझे क्या क्या मिला, सबसे पहला पॉइंट, पहले मैं आपके डीएम जो मिले और आपके जो कमेंट्स देखे उनके बेसिस पे आपके पॉइंटर्स बताता हूं, फिर उसका कंप्लीट कंक्लूजन बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि अनंत यार ये देखो यहां पे ट्रिपल टॉप सा बन रहा है, एक टॉप बना, ये दूसरा टॉप बना, ये ट्रिपल टॉप बन रहा है। अब ये ट्रिपल टॉप का यहां पे ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहां पे क्रैश आ सकता है इस ट्रिपल टॉप की वजह से। अगर आपको लग रहा है ये ट्रिपल टॉप है तो नॉर्मल सिचुएशन 25,200 250 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, यहीं से नीचे आना चाहिए और नीचे आने के बाद यहां पे ब्रेकडाउन होगा तो जितनी इसकी लेंथ थी उतना नीचे जाना चाहिए। बिल्कुल आपका टेक्निकल पॉइंट एकदम ठीक है, पर सिर्फ टेक्निकल से काम चलता नहीं है और इतना आसान होता नहीं है जब हर किसी को पता हो कि मार्केट में क्रैश होना है। उसके आगे बात करते हैं, पर ये एक पॉइंट आ रहा है। सेकंड मेरे सामने पॉइंट ये आ रहा है कि मार्केट बैक टू बैक 11 दिन पॉजिटिव हो चुका है। ये जो 11 दिन पॉजिटिव हुआ है ना, अगर आप इसे परसेंटेज टर्म में देखोगे, बिकॉज परसेंटेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो परसेंटेज टर्म में ये 4-5% का मार्केट का मूव आया है, पर बैक टू बैक 11 दिन की आपको मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग मिल गई है। ऐसा कब हुआ था? ऐसा नहीं हुआ है, वो एक गाना नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, वैसा ही कुछ हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ था 17-18 साल पहले, मतलब 2007 में, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम हो गया। उस समय यहां पे हुआ था मार्केट में बैक टू बैक 11 दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग। उस समय ये परसेंटेज वाइज टर्म्स में था 15% के आसपास का, मतलब इतना साल पहले हुआ था। वरना ऐसा रेयर सिचुएशन है जो हमारे सामने होता है। और ऐसी सिचुएशन होने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट में अगले 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, यहां आप चेकआउट करोगे 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ। फिर यहां पे आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिलने स्टार्ट हुए और फिर दो जो हम कहते हैं ना, ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। ग्रेट डिप्रेशन नहीं, बट उस समय बोलने लग गए थे दिस इज द सेकंड ग्रेट डिप्रेशन। सब प्राइम क्राइसिस जो यूएस की वजह से आया था वो स्टार्ट होता है और मार्केट में आपको 60% तक का फॉल दिख जाता है। तो अभी काफी लोग डर रहे हैं कि ये देखो यहां पे भी हमारे सामने फॉल आया था ऑलमोस्ट 50-60% का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, तो क्या ऐसा फॉल हमें वापस आ सकता है? बिकॉज मार्केट की स्टार्टिंग तो हो गई है। देखो ये जो फॉल आया था ना, इसका कारण ये नहीं था कि 11 दिन तक बैक टू बैक मार्केट बढ़ गया था। बढ़ने के बाद तो अगर आप इमीडिएटली देखोगे अगले 3 महीने तो मार्केट और बढ़ा था, और ऐसे छोटा मोटा नहीं बढ़ा था। यहां पे आप अगर परसेंटेज में चेकआउट करोगे तो 20% और बढ़ा है अगले 3 महीनों में। तो रैंडमली ये समझ लेना कि यहां पे मार्केट जस्ट बिकॉज 11 दिन पॉजिटिव क्लोज दे दिया है, एक 60% का 50% का क्रैश आना है, गलत बात हो गई। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है वो ये कि वॉरेन बफेट साहब रेगुलरली सेल करते जा रहे हैं। मैंने आज इसकी एक रील भी डाली, कुछ लोग तो कहने लगे कि भैया वॉरेन बफेट साहब को भी तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? इससे मुझे पता चलता है कि आपको मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंस है। उन्होंने वापस से बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर सेल करे हैं $982 मिलियन के, और आज के दिन वो रफली बहुत ज्यादा कैश में बैठे। अगर आप उनके कैश का परसेंटेज देखोगे तो $5 बिलियन के आसपास का है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है जो वो होल्ड कर रहे हैं। इन सबको मिलाते हुए अभी हमें एक ऐसा अजम्पशन लग रहा है कि मार्केट में क्रैश हमें आने वाला है। इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आप एक लॉजिकल करेक्शन की बात कर रहे हो जिससे हम कहते हैं कि भाई यहां से 5-7% का करेक्शन, बिल्कुल वो आने की पॉसिबिलिटी रखता है, बिकॉज अगस्त भी बहुत अच्छा हो गया। अगर सितंबर में आपको थोड़ा बहुत जर्क मिल जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड, या फिर थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा मिल जाए, आई वोंट बी शॉक्ड। नवंबर में यूएस के इलेक्शन है, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए, आई वोंट बी शॉक्ड। मैं आपकी बात से अप्रिशिएट करता हूं कि हाँ यार, अगला 1-2 महीना मार्केट के लिए वॉलेटाइल हो सकता है। इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए थम्स अप। अब दूसरे लोग ये वो कह रहे कि भाई वॉलेटाइल कुछ नहीं, यहां से मार्केट 50% टूट जाएगा या 40% टूट जाएगा या 30% टूट जाएगा। उनको मैं ये कहूंगा, जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है मार्केट में और जितना फियर मार्केट में लोगों के पास है, स्पेसिफिकली डायरेक्ट स्टॉक्स में, इतना बड़ा क्रैश मैं पर्सनली अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहां पे नहीं समझ रहा। वॉरेन बफेट साहब ने ना 1999 में भी, 96 से वो कैश में बैठना स्टार्ट हो गए थे। 3 साल तक मार्केट ने अपने सबसे बड़े रिटर्न्स दिए थे, उसके बाद फॉल आया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 3 साल या 5 साल फॉल नहीं आ सकता है, कभी भी फॉल ही नहीं आएगा, मार्केट में आएगा। पर क्या इमीडिएटली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या मार्केट में इमीडिएटली कोई वॉलेटिलिटी आ सकती है, कुछ करेक्शन आ सकता है? वो तो मैं खुद आपको कह रहा हूं, कल ही मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट जो बैक टू बैक की पॉजिटिव आ गया है, हो सकता है ये वाली मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी कर दे, उसके बाद मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स द डाउनसाइड होनी स्टार्ट हो, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो उसके लिए हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और रेडी भी है। स्पेसिफिकली काफी लोग ये कह रहे कि भैया इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने वाली है, अब तो मार्केट टूटेगा ही नहीं, कुछ ये भी कहने वाले हैं। उनके लिए ये है कि भाई न्यूज सबको पता है, अगर कोई न्यूज सबको पता है तो जब एक्चुअल न्यूज आती है उस समय मार्केट में रिवर्स रिएक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ऑल इन ऑल ये है कि नॉर्मल सिचुएशन हमारा यहां पे 10 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए अपनी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस के लिए, प्लस
मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए इवन ऑन दी डाउनसाइड हमें अब रेडी रहना चाहिए। जितना हमारा अच्छा मंथ अगस्त गया है, पिछले 15 दिन जो अगस्त के गए हैं, उतना अच्छा जाए जरूरी नहीं है। मार्केट ने एक नया हाई लगाया, नया हाई नई स्ट्रेंथ होती है, बट एट द सेम टाइम बैक टू बैक 11 दिन पॉजिटिव हो गया है, ये रेयर सिचुएशन है। रेयर सिचुएशन का मतलब क्या होता है? रिवर्सल यूजुअली या तो 9th डे पे होता है वरना 13th डे पे होता है, सामने हिस्ट्री में देखा है। उसको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहना चाहिए, थोड़े बहुत डिप्स के लिए, जर्क्स के लिए रेडी रहना चाहिए, पर क्या क्रैश के लिए रेडी हो जाना चाहिए सब कुछ बेच के? मुझे डाउट है। आई होप आज के इस डिस्कशन में आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है या म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम की हेल्प चाहते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने इंट्राडे के डिस्कशन में और कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। पुट कॉल रेशियो की बात नहीं करेंगे क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, पुट कॉल रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है। FIS का एक्शन चेकआउट करोगे तो 28 अगस्त यानी कि कल के दिन DIIs ने परचेज किया था पर FIS ने सेल किया था। मतलब अलदा बदली करनी ये लोग स्टार्ट हो गए, पर इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है नेट के, तो चल जाएगा, हमें इतना अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा। पर अब वॉल्यूम्स आने वाले हैं और वन साइडेड वॉल्यूम्स आने वाले हैं अगले 7 दिन के अंदर, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, पर जो डेटा मैं रीड करता हूं, जो मुझे दिख रहा है माहौल चार्ट्स पे और जिस तरीके से माहौल चल रहा है FIS DIIs का, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत क्लोज है उस सिनेरियो के। ओवरऑल बात करें, आज भी मैंने ये बोला था कि भाई रैंडमली बाय करेंगे तो हम फंसेंगे। यहां पे अगर रैंडमली किसी ने ऊपर की साइड कहीं पे भी बाय किया होता तो रैंडमली फंसे, और एक बार मार्केट ने बढ़िया सा डिप दिया। डिप देने के बाद ऑल्दो ये जो आखिरी के आधे घंटे में एकदम रैंडम मूव था, ये एकदम वायलेंट था और एकदम रैंडम था। सिर्फ एक दो स्टॉक में नाम नहीं लूंगा, नाम आप कमेंट में डाल सकते हो कि भाई उनको बढ़ाया, उसके चलते चलते निफ्टी में बढ़ गया। और आज तो आपका पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली अगर वो स्मॉल कैप मिड कैप का है तो उसको पेन में ही रहा होगा। ऑल्दो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया, पर ओवरऑल मेजॉरिटी लोगों का पोर्टफोलियो आज पेन में ही रहा होगा। तो आप शॉक मत होइए, इसे एक्सपायरी डे का मूव कहते हैं कि भैया एक्सपायरी हमें ऊपर ही करानी थी तो ये करवा दी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कल के दिन अगर इमीडिएटली 25,100 भी कटता है तो एक बार मुझे नीचे की ट्रेड मिलती है जिसको मैं स्टडी करूंगा। 25,000 कटता है तो नीचे की और ट्रेड मिलती है जिसको मैं स्टडी करूंगा। हो सकता है यहां पे ट्रेड मिले तो मैं क्वांटिटी को रखूं 50, 100 रुपए है मेरे पास तो 50 क्वांटिटी रखूं, यहां पे आके अपनी क्वांटिटी को ऐड ऑन कर लूं, और दोनों ही सिचुएशन में 100-125 पॉइंट की हमें सिंपल ट्रेड ऑन द रिवर्स साइड मिल सकती है। अगर ये आज का मूव सिर्फ एक्सपायरी का मूव था तो, नहीं था तो फिर इन नॉर्मल सिचुएशन अगर आज के एक्सपायरी का मूव नहीं था तो ओपनिंग ही हमारी 25,180 के ऊपर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ही ओपनिंग हो जाती है तो मतलब आज का एक्सपायरी का मूव वाज अ वैलिड मूव, ये सिर्फ एक्सपायरी का मूव नहीं था। पर इन नॉर्मल सिचुएशन अगर फ्लैट या फिर हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद ये लेवल करता है तो वो बेस्ट के सिनेरियो होता है कल के लिए। पॉजिटिव साइड जाने के लिए आपको कोई सेटअप चाहिएगा, अभी मेरे पास कोई रैंडम सेटअप अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब इस लेवल पे जाके रैंडमली भाग भाग के परचेस करने के पर्सनली सिनेरियो में नहीं रहूंगा। बैंक निफ्टी को अगर आप वैसे चेकआउट करोगे तो बैंक निफ्टी आपको परेशान कर रहा है एक रेंज में। इसकी रेंज बन रही है 51,300 से लेके नीचे की साइड की रफली आपकी बन रही है 50,900 की। इस रेंज को कहीं पे भी तोड़ेगा तो हमें मूव देगा। इन नॉर्मल स्टैंड्स अगर आपका 51,000 का भी लेवल नीचे की साइड कटता है, फिर 50,900 करता है, तो आपको एक डायरेक्शन का आइडिया मिल रहा है। अगर मार्केट को स्ट्रेंथ दिखानी है तो बैंक निफ्टी को कल के दिन परफॉर्म करना पड़ेगा और 51,400 को काट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो बिना ग्लोबल सपोर्ट के होना मेरे हिसाब से आज के दिन डिफिकल्ट है। तो कल के दिन की इजी ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में नहीं मिल रही है, इजी ट्रेड मिल रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मिलेगी 50,900 के नीचे जाने के बाद, जिधर ध्यान रहेगा। पॉजिटिव साइड की ट्रेड के लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हो रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार्केट में नेगेटिव हो रहा हूं, मार्केट में नेगेटिव नहीं हो रहा, पर जिस तरीके से अभी मैडनेस हो रखी है ऑन दी पॉजिटिव साइड की, बैक टू बैक 11 दिन हो गए मार्केट को पॉजिटिव क्लोज करते हुए। आज मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि मार्केट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी पॉजिटिव क्लोज करेगा, पर उसके बाद जो हमारा 12वां और 13वां दिन होता है उस पर हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। सारा सिचुएशन नलीफाई हो जाती है अगर मार्केट 51,400 के और अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर चले जाता है, सारी चीज नलीफाई हो जाती है और हमें मार्केट के साथ बन के काम करना पड़ेगा। पर मेरा बेस्ट के सिनेरियो क्या हो रहा है वो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट हमने किया था ऋषभ भैया के साथ और अंकित सर के साथ, वो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैंने पिन कमेंट पे भी डाला है। उस पॉडकास्ट को देखिए, काफी कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा।